बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी 7 घंटे तवील समाअत हुई है। इस समाअत के अंदर तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस समाअत के दौरान इमरान खान ने मीडिया से इंतहाई अहम, अगर हम ये कहें कि अभी तक की खान साहब की मीडिया से की जाने वाली तमाम तर टॉक्स, जब से वो जेल में गए हैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक की तमाम तर मीडिया टॉक्स में से आज की उनकी गुफ्तगू सबसे अहम तरीन, और टाइमिंग के हिसाब से भी जिस मौके पर उन्होंने ये बातें कही हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस सब के अंदर एक खबर से शहर इक्तदार में तूफान आया है। इसके साथ ही साथ अब कप्तान को रोकना किस तरह से अमलन नामुमकिन हो चुका है। फैसला साजों के लिए बड़े बड़े जो बंद कमरों में बैठकर ताकत का सरचश्मा खुद को समझने वाले फैसला करते हैं, और इमरान खान की एक तस्वीर उससे खौफजदा थे। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी से ये खौफजदा थे, लेकिन अब जो कप्तान ने इनके साथ गेम डाली है 30 मई, ये तारीख आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि कप्तान ने इन्हें घेर लिया है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कुछ लोगों को हमारा तर्ज साफत पसंद नहीं है, तो हमारे चैनल्स को लगातार वो रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, निज़ाम की बौखलाहट का अंदाज़ा लगाएं कि एक जानिब तो FIR के ऊपर रऊफ हसन साहब ने एतराज़ात किए, हम इस FIR को मुस्तरद करते हैं जो उन पर ख्वाजा सराओं ने, मुबैना ख्वाजा सराओं ने हमला किया। अब इस सब में ये जो FIR पर एतराज़ात हैं, इन्हें इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि हम मुस्तरद करते हैं, यानी रऊफ हसन साहब ने जो बात कही है बिल्कुल गलत बात कही है। अब ठीक हो गया जी, आप मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका एक वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट गया, और उसी टाइम पर आपको पता है कि खान साहब की हिदायत के ऊपर हम्माद अजहर जो हैं वो भी पेशावर से KP से पहली मरतबा जब से उन्होंने रोपोशी खत्म की, वो उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा से पहली मरतबा हम्माद अजहर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंचे, इस्लामाबाद में पहुंचे, शहर इक्तदार में पड़ाव किया और ये बताया सबको कि कप्तान ने अब कह दिया कि सब निकलो। इवन मुराद सईद जो है वो भी बाहर आने वाले हैं और इनकलाब को लीड करने वाले हैं। अब हम्माद अजहर की खबर सुनी तो जो ख्वाजा सराओं के हमले के ऊपर इतनी नफरी नहीं पहुंची, सारी की सारी इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो कहां पर पहुंच गई जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि पुलिस ने सेंट्रल ऑफिस को घेरे में लिया, और रऊफ साहब के ऊपर, जब रऊफ हसन के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, मुजरिमान को पकड़ने के बजाय इस्लामाबाद की जो प्रोफेशनल पुलिस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही यूं लग रहा है कि हमला आवर हो गई। अब ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की मौजूदगी में जिस टाइम पे वो वहां पर थे, पुलिस ने जी धावा बोल दिया। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल क्या है, किस नहज पे जाके ये रुकेगी और इस वक्त सिचुएशन बन क्या गई हुई है। तो आपको इनका कुल जो इस वक्त मामला है ना वो समझ आ जाएगा और इदराक हो जाएगा कि ये असल में खड़ा कहां पर है सिस्टम, और इनके तजादात जो है वो अब आलमी सतह पर भी उजागर हो जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनकी 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस से जो भी आप कहें, उसके अंदर इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल चल रहा है। साइफर केस और इद्दत में निकाह का केस, ये कुछ दिनों की मार है, जितना मर्जी डिलेइंग टैक्टिक्स अपना ले, ये उड़ चुके हैं, बस फैसला आना बाकी है। और इनका अगर फैसला आ जाता है तो खान साहब रिहा हो जाते हैं, क्योंकि खान साहब की 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत हो चुकी है। तो अब उस केस का ट्रायल जो है वो बहुत तेज कर दिया गया, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब को अब जल्द अज जल्द इस सिस्टम ने फैसला किया हुआ है सजा देने का। तो अडियाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस की 7 घंटे तवील समाअत हुई है। मैं इसका लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत जो है वो आज हुई, 7 घंटे तवील थी, और इस सब के अंदर नैब के मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात जो हैं वो कलम बंद कर लिए गए, रिकॉर्ड कर लिए गए। 21 गवाहान जो है, 30 में से 21 गवाहान पर टोटल जो है वो जिरा मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने 31 मई को नैब के मजीद गवाहों को तलब कर लिया है। अब ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन आज असल जो खबर है वो जेल में जो अब आई है, क्योंकि पूरा दिन ये समाअत चलती रही और फिर जो साफी अंदर मौजूद थे, खान साहब ने उनसे सिर्फ गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ सवालों जवाब की
बात नहीं है, बल्कि कुछ जर्नलिस्ट से मेरी बात, वो कह रहे हैं पूरा लेक्चर है खान साहब का, और खान साहब ने एहतजाज की कॉल देने का इंदिया नहीं दिया, खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। वो जैसे कहते थे ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, उसी तरीके से अब इनकलाब की कॉल नहीं दे रहे, इनकलाब आ नहीं रहा, बल्कि इनकलाब अब दहलीज पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। खान साहब की गुफ्तगू जो है मैं आपके सामने रखता हूं। अब खान साहब ने नाज़रीन किराम कुछ बातें कही हैं और आपको पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जैसे ही हम्माद अजहर साहब को कहा कि रऊफ हसन के ऊपर हमले के बाद अब बस हो गई है, इनफ इज इनफ। अगर हम आप मुझे कहना कि दरिया को कूजे में बंद करो या लुबे लुबाब जो है वो इस बात का आप सामने रखो, तो आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने कह दिया इनफ इज इनफ, यानी बस बहुत हो गया। खान साहब ने आज ये भी कहा कि पता है कि रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है, डंडे से निजाम चलाया जा रहा है, मुल्की हालात के बाइस सड़कों पर हम नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, यानी हमारी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुकी है, अब सड़कों पर निकलेंगे। और इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे, हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और हम अब सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेंगे, मुल्की हालात की वजह से हम सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। अडयाला जेल में इमरान खान की समाअत के बाद सहाफियों से तफसीली गैर रस्मी गुफ्तगू और बल्कि पूरा एक लेक्चर जो है वो खान साहब ने दिया और बहुत सी बातें कही। खान साहब ने कहा कि परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश करता हूं और साबित कदम रहने पर मुबारकबाद देता हूं, 77 साल उम्र है, पसलियां टूटी लेकिन परवेज इलाही पीछे नहीं हटा। फिर खान साहब ने कहा कि इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फर्क होता है, इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। और मजीद जो है नाज़रीन किराम आप देखें कि इन्होंने खान साहब ने मिसालें दी कि बोरिस जॉनसन हो और हैरोल्ड मिलन जो है उन्हें इखलाकी बुनियादों पर सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें हुकूमतें छोड़ना पड़ी। 8 फरवरी से पहले मुझे 3 सजाएं दी गई, तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद, तमाम सजाओं के बावजूद लोगों ने हमें जिताया, मुल्क में सिर्फ खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की भी इजाजत नहीं दी जा रही, खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ पर केस या हमने किसी को जेल में डाला, हमारी हुकूमत तो आ चुकी है ना, हम पर कितना जुल्म हुआ, क्या हमने इंतकाम की तरफ हम गए, ये भी इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया है। हमें पता है कि रऊफ हसन हमले के वाकई के पीछे कौन है, रऊफ हसन के साथ जो हुआ उससे साबित हुआ है कि निजाम डंडे के जरिए चलाया जा रहा है, हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अगर हम एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे थे तो वो सिर्फ इसलिए था कि मुल्की हालात ऐसे थे, हम मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था कि इस तरह से स्ट्रीट्स पर निकलकर एहतजाज किया जाए। बट नाउ इनफ इज इनफ। परवेज इलाही की रिहाई पर खुश हूं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं। परवेज इलाही अगर पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देता तो उसी दिन रिहा हो जाता, लेकिन वो गाजी बनकर लौटा। फिर खान साहब ने मजीद कहा कि जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि डील हो गई, यानी जो लोग कहते हैं ना कि कोई डील होगी अचानक इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा है कि जजेस अपनी साख और अदलिया और आइन और कानून के लिए खड़े हुए हैं और इन्हें लग रहा है कि कोई डील, कोई ऐसी चीज नहीं है। नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि पैसा बाहर कैसे गया, मोहसिन नकवी की अहलिया का भी नाम आ गया दुबई लीक्स में। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि क्या नवाज शरीफ से कोई डील नहीं की, चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, सहाफी ने यह सवाल पूछा और इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे जमीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है, बनी गाला की सड़क तोशा खाना के तहाइफ बेचकर मैंने अपनी जेब से बनवाई। जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त भी कौमी खजाने पर बोझ नहीं डाला। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम केसेस बराह रास्त नश्र किए जाएं ताकि कौम को पता लग सके कि चोरी किसने की है, गद्दारी का केस भी चलाना है तो चलाएं, फांसी के लिए भी तैयार हूं। यानी खान ने अब कश्तियां जला दी, खान ने कहा कि मुझे तख्तेदार पर लटकाना है तो लटका लो। फिर खान साहब ने अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन काम हुआ है नाज़रीन किराम, एक तो यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फॉर्म 47 वाली वजीर आला ने हितक इज्जत का कानून पास कर दिया, मुल्क में खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो सबसे अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज, अगर हम इस खबर को अब तक की सबसे बड़ी खबर कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा, वीडियो लिंक के बजाय जाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहता हूं। इमरान खान ने नैब तरामीम केस में जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को दरखास्त भिजवा दी है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो समाअत थी, जब काजी साहब उसे बराह रास्त नशर नहीं कर रहे थे, काजी साहब की अदालत सरेंडर कर चुकी थी उस
अनाउंस्ड सेंसरशिप के आगे जो इमरान खान साहब की तस्वीर और नामों पर है, जिसकी कहीं कागजों में गुंजाइश नहीं लेकिन मीडिया के ऊपर वो सेंसरशिप है। अब उस सब के अंदर भी एडवोकेट जनरल केपी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये बराह रास्त क्यों नहीं हो रही। काजी साहब ने कहा बैठ जाए अपनी जगह पर। अब एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी दरखास्त दे चुकी है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इसे बराह रास्त नशर किया जाए, लेकिन खान साहब अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। 30 मई डेट दे दी गई है और 30 मई को अब ये समाअत होनी है। तो इस सब के अंदर इमरान खान ने 30 मई की सुप्रीम कोर्ट समाअत में जाती तौर पर पेशी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है और अडियाला जेल में आज सहाफियों के सामने, सबके सामने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान जो रिटन एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में जानी है, तहरीरी दरखास्त पर दस्तखत करके खान साहब ने सबके सामने जेल हुक्काम के हवाले कर दी है। अब ये सबके सामने खान साहब ने क्यों किया है? क्योंकि जारी बात है कल को सुप्रीम कोर्ट और काजी साहब ये ना कहें कि जेल हुक्काम ने तो हमें भेजी नहीं। अब जेल हुक्काम की भी मजबूरी बन गई है ये एप्लीकेशन काजी साहब तक भेजना, काजी साहब की भी मजबूरी बन गई है। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ये बात कर चुकी है कि ये सारे का सारा मामला किस तरह का है, किस तरफ को जा रहा है और ये क्या रंग इख्तियार कर चुका है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करें, सिचुएशन को समझें, तो खान साहब का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, खान साहब की ये एक बहुत बड़ी गूगली है जो इमरान खान साहब ने करवाई है। और सिस्टम जो है वो बिलाशुबा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिस्टम को उसके घुटनों पर इमरान खान साहब जो हैं वो लेकर आने के लिए इस वक्त तैयार है। एक जानिब मज़ाहमत, एक जानिब सड़कों पर निकलने की बात, और उल्टा गले पड़ा है रऊफ हसन के ऊपर हमला बेसिकली डर और खौफ की फजा जो है वो कायम करने के लिए और उसे मजीद एस्टैब्लिश करने के लिए किया गया। लेकिन अब वो भी गले पड़ेगा। रऊफ हसन ने भी कह दे मुझे गोली मार दो, बताओ किधर आना है, सीने में गोली मारो, कट जाऊंगा मैं, पीछे नहीं हटूंगा। और एक उमर रसीदा शख्स है, डिसेंट आदमी है, तहजीब के दायरे में रहकर बात करने वाले, हर अल्फाज को नाप तोल के बात करने वाले। तो रऊफ हसन के साथ जब ये हुआ है तो इसके बाद इमरान खान साहब का सबर जो है वो जवाब दे गया कि इस तरह से डराते रहोगे, दीवार से लगाते रहोगे तो एक यही वक्त आएगा जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि जिस दीवार से हमें लगाया गया उस दीवार को हम तोड़ने की कोशिश करें और उस दीवार को हम तोड़ दें। तो ये इमरान खान साहब यूं लग रहा है कि अब उस मूड में आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में खान साहब ने पेश होने का जो ख्वाहिश जाहिर कर दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और देखते हैं कि काजी साहब इस पर क्या करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान पाकिस्तान जिंदाबाद।